मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में एक विवादित जमीन की मापी शुक्रवार को डीसी के निर्देश पर की गई। यहां सीआई जितेंद्र पासवान और कर्मचारी गौतम सिंह की उपस्थिति में जमीन की मापी हुई। इस संबंध में सदर अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद ने बताया कि मौजा सीहोडी में गैर मजरूआ जमीन का गलत तरीके से बिक्री करने का मामला सामने आया था। इसके बाद जमीन की मापी कराई जा रही है। 2-3 दिनों के अंदर पूरी जमीन की मापी हो जाएगी, तभी पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। मालूम हो कि यह जमीन विवाद का मामला चर्चा में बना हुआ था। आपस में रिश्तेदार लगने वाले अजय सिंह और पप्पी सिंह के बीच जारी जमीन विवाद सुर्खियां बन गई थी। पप्पी सिंह ने इस जमीन प्रकरण को लेकर बताया कि उनके रिश्तेदार अजय सिंह उनके खिलाफ झूठे आरोपों का प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने बताया कि जिस विवादित जमीन को लेकर उनके रिश्तेदार अजय सिंह ने उन पर आरोप लगाया है, वह मामला कुछ दिनों पहले अनुमंडल न्यायालय में भी लंबित था, जिसका फैसला भी आ गया है। वहीं सीओडी मौजा अंतर्गत खाता नंबर 2 प्लॉट नंबर 512 और खाता नंबर 56 प्लॉट नंबर 605 दोनों विवादित जमीन की मापी में विपक्षी द्वारा लगातार विवाद उत्पन्न किया जा रहा था। पप्पी सिंह ने बताया कि उनके ऊपर गलत ढंग से जो जमीन बेचने का आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। जमीन की मापी हो रही है, जो मामला निकल कर आएगा उसको मानने के लिए तैयार है। इधर अजय सिंह का कहना है कि पप्पी सिंह 45 डिसमिल जमीन को 604 प्लॉट बनाकर बेच दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से और कई प्लॉट बनाकर उनके द्वारा बेचा जा चुका है। कहा कि पप्पी सिंह द्वारा इन लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है। इनके हिस्से के जमीन पर वह कब्जा जमाए हुए है। वही हम नापी करवा रहे हैं कि देखते हैं क्या सिचुएशन है। कितना जमीन है सर? अभी तो नहीं क्लियर हुआ है। कुछ 512 खाता है। 512 खाता है। तो कुछ प्लॉट में भी गड़बड़ी बोल रहा है कि जैसे 512 600 मापी में क्लियर होगा ना। मापी में हमसे मांगा होगा तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी जमीन है और किस जमीन के एवज में किस जमीन को बेचा जा रहा है, तब ना स्पष्ट होगा। उसमें लगेगा 4-5 कौन सा मौजा है सर? सीओडी हमको 512 में 140 डिसमिल रजिस्ट्री की है 1981 में, और 605 में 66 डिसमिल। वो हमको नापी के दे दिया जाए, ठीक है। हमको अगर निकलता है उसका तो तोड़ के साथ साथ दे देंगे, कोटी कर दे। जहाँ मेरा निकलता है हम साथ साथ ले भी लेंगे। बस ये नापी प्रक्रिया चल रहा है नापी का। ना तो अंचल अधिकारी खुद यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं सीआई साहब को, अमीन 2 की यकीन दी है। नापी होगा उसका फाइनल होगा। उसके बाद कितना जमीन का विवाद है यहाँ पर? जमीन अभी नापी चल रही है। जमीन जो है नापी के लिए हो चुका है। नापी करके हम पोजीशन नापी के दिया गया है। कुल कितना जमीन था इधर आप लोगों का? जमीन तो बहुत ज़्यादा है, हमारे पोजीशन में बहुत कम है, आधा भी नहीं है पोजीशन में। जो जमीन वही रहेगा, जो नापी हुआ वही रहेगा। नापी रबर में घिस के लंबा कर देंगे या छोटा कर देंगे हम। मतलब जो इसका निर्णय होगा वो आप मान है, उसका निर्णय मान। उसमें तो हम तो कुछ बोले, आप लोग सब सामने हैं, कुछ बोले गए किसी को। ये कौन सा एरिया है आपका? प्लॉट नंबर क्या? ये 512 है। और कौन सा एरिया है? 512 प्लॉट नंबर खाता नंबर 2 है। मौजा सीहोडी। उसका जमीन विवाद है भैया। मौजा सीहोडी हुआ, हल्का 8 हुआ, और ये जमीन है 512 प्लॉट। जितना देख रहे हैं ना, पूरा 512 प्लॉट है। कितना जमीन है? ये जमीन है करीब, यहाँ पूरा देख रहे हैं 605, 606 और 512। 5 एकड़ 13 डिसमिल है। वो 5 एकड़ 13 डिसमिल में 512 प्लॉट है, जो 2 एकड़ 82 डिसमिल है। उसको इन लोग क्या किया है, भूमाफिया प्रदीप सिंह, पप्पी सिंह और हम लोग के रिश्तेदार ही हुआ, लेकिन वो ज़मीन के कारोबार करता है, इसलिए हम भूमाफिया बोलते हैं। गलत काम करता है वो, ज़मीन को उल्टा सीधा बेचता है। वो ज़मीन का क्या किया हुआ है, पार्ट बाय पार्ट 604 बना के और 605 बना के बेच रहा है कि ज़मीन जबकि 512 प्लॉट है। आप देख सकते हैं पूरा प्लॉट का, आप देखिए किस तरह से ठंड किया हुआ है। अब हम नाम नहीं बता सकते हैं किसको पास बेचा है, गांव वाला पास बेच के चला गया है। ये जांच के विषय है, आप लोग जांच कीजिए और इसका ये करवाइए। आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपका जमीन यहाँ कितना है? मेरा यहाँ है 70 डिसमिल टोटल था सभी, ठीक है। उसमें एक 25 डिसमिल और 45 डिसमिल, उसमें हम 25 डिसमिल बेच चुके हैं। हाँ। 45 डिसमिल मेरा दावा है। हाँ। जो मेरा उस साइड में पड़ता है, जिसमें अभी पप्पी सिंह कब्जा कर लिया और वो ज़मीन को 604 बना के बेच भी है। आप लोग देख सकते हैं ज़मीन का टुकड़ा में काम भी अभी लगा हुआ है। वो ज़मीन को मेरा क्लियर चाहिए भैया। जो मेरा 512 प्लॉट है, 45 डिसमिल चाहिए, लेकिन अब ये हमको उजरा दे रहा है पूरा ज़मीन में।
मेहनती छात्रों का लक्ष्य होता है एक बढ़िया सरकारी नौकरी। हम आपके लक्ष्य को पाने में भरपूर सहयोग करेंगे, क्योंकि गिरिडीह में खुल गया है भारत के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग में से एक महिंद्रा कोचिंग। पूरे भारत में महिंद्रा कोचिंग के 150 से ज्यादा ब्रांच है। हजारों छात्रों को इसके सहयोग से सरकारी नौकरियां मिली। अब आपकी बारी है। जी हाँ, यहाँ एसएससी, बैंकिंग, रेलवे व झारखंड की सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ बहुत ही अनुभवी फैकल्टी के द्वारा छात्रों को सघन तैयारी करवाई जाती है। साथ ही परीक्षा संबंधित पुस्तकें, ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी के लिए कंप्यूटर लैब, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाउट क्लियर क्लासेस की सुविधा है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन करें और उज्जवल भविष्य का सपना साकार करें। सफलता का पता है महिंद्रा कोचिंग, मंगलम मॉल, 1st फ्लोर, जिला परिषद के सामने, गिरिडीह।